पहाड़ों के बीच बसा सेंट थॉमस बोर्डिंग स्कूल अपने कड़े अनुशासन और पुरानी इमारतों के लिए पूरे देश में मशहूर था। दिन के उजाले में यह स्कूल जितना खूबसूरत और शांत लगता था, रात के अंधेरे में इसकी पुरानी इमारतें उतनी ही खौफनाक हो जाती थीं। खासकर स्कूल के ठीक पीछे बनी वो पुरानी लाइब्रेरी, जिसके दरवाजों पर सालों पहले हमेशा के लिए ताले जड़ दिए गए थे। सर्दियों की धुंध भरी एक रात थी। आर्यन, जो स्कूल में नया और बेहद अहंकारी लड़का था, अपने दोस्तों के सामने निडर होने की शेखी बघार रहा था। उसके दोस्त कबीर ने उसे बहुत समझाया कि रात के 12 बजे के बाद पुरानी लाइब्रेरी की तरफ भूल कर भी कोई नहीं जाता, लेकिन स्कूल के सबसे बिगड़ैल लड़के रोहन ने उसे उकसा दिया। रोहन की चुनौती थी कि अगर आर्यन सच में निडर है तो वो आज रात उस बंद लाइब्रेरी में जाए और 1998 की ईयर बुक निकाल कर लाए। 1998, जरा सोचिए, ये वही साल था जब अंजलि के साथ वो दर्दनाक हादसा हुआ था। अंजलि एक गरीब लेकिन होशियार स्कॉलरशिप स्टूडेंट थी। कुछ अमीर बच्चों ने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे पुरानी लाइब्रेरी के अंधेरे बेसमेंट में बंद कर दिया था। सर्दियों की छुट्टियों में पूरा स्कूल खाली था और भूख और कड़ाके की ठंड ने उस मासूम की जान ले ली। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी अपनी खोई हुई किताब उसी अंधेरे में ढूंढती है। लेकिन आर्यन के सिर पर अहंकार सवार था। रात के ठीक 12:30 बजे आर्यन और रोहन चुपचाप हॉस्टल की खिड़की से कूद पड़े। डरते कांपते कबीर भी उनके पीछे हो लिया। जैसे ही वो कोहरे में आगे बढ़े, अचानक टॉर्च की पीली रोशनी उन पर पड़ी। वो स्कूल का बूढ़ा चौकीदार रामू काका था। रामू काका ने अपनी कांपती आवाज में चेतावनी दी। छोटे साहब, ये रास्ता मौत की तरफ जाता है, लौट जाइए अपने कमरों में। वो जगह अब इंसानों के लिए नहीं बची है, वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। पर अहंकार में अंधे रोहन ने बूढ़े काका को धक्का दे दिया और तीनों अपनी मौत की तरफ बढ़ चले। जैसे जैसे वो पुरानी लाइब्रेरी के पास पहुंच रहे थे, ठंड अचानक से इतनी बढ़ गई कि उनके मुंह से भाप निकलने लगी। चारों तरफ पसरे उस घने सन्नाटे को सिर्फ दूर रोते कुत्तों की मनहूस आवाजें चीर रही थी। आर्यन ने लाइब्रेरी के दीमकों से खाए भारी दरवाजे को धक्का दिया। एक भयानक आवाज के साथ दरवाजा खुला। अंदर धूल और मकड़ी के जालों का साम्राज्य था और हवा में मुर्दा घर जैसी एक अजीब सी सड़ान थी। आर्यन ने अपनी फ्लैशलाइट ऑन की। तभी अचानक फ्लैशलाइट टिमटिमाकर बुझ गई। अब वो घने डरावने अंधेरे में थे और तभी किसी के नंगे पैर चलने की आवाज गूंजने लगी। छन छन छन। आर्यन ने घबराकर टॉर्च को जोर से ठोका। रोशनी लौटी और उस आवाज की दिशा में गई। वहां अंधेरे कोने में एक लड़की खड़ी थी। उसने स्कूल की पुरानी 90 के दशक वाली यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उसकी पीठ इनकी तरफ थी और वो लगातार सिसक सिसक कर रो रही थी। रोहन अपनी बेवकूफी से बाज नहीं आया और चिल्लाया, ए लड़की, तू कौन है और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? और तभी लड़की का रोना अचानक एक भयानक, रूह कंपा देने वाली हंसी में बदल गया। आर्यन, रोहन और कबीर की सांसें गले में अटक गईं जब उन्होंने देखा कि उस लड़की ने मुड़ने के बजाय अपनी गर्दन को कड़कड़ की हड्डियां टूटने वाली आवाज के साथ पूरे 180 डिग्री पीछे घुमा लिया। उसका चेहरा खौफनाक था। त्वचा ठंड से जमकर नीली पड़ चुकी थी। आंखों की जगह सिर्फ काले गहरे गड्ढे थे जिनसे गाढ़ा काला खून रिस रहा था और दांत किसी जंगली जानवर की तरह नुकीले हो गए थे। वो एक ही समय में कई अजीब सी दोहरी आवाजों में फुसफुसाई। तुमने मुझे यहाँ क्यों बंद किया? मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे मेरी किताब वापस दे दो। रोहन की चीख निकल गई। उसने भागने के लिए पीछे मुड़कर कबीर को जमीन पर धक्का दे दिया, लेकिन अंजलि की शैतानी आत्मा ने उसे देख लिया था। वो जमीन से हवा में उड़ी और छत पर किसी छिपकली की तरह रेंगने लगी। पलक झपकते ही वो छत से सीधे रोहन के ऊपर कूदी और अपने बर्फ जैसे ठंडे हाथों से उसका गला दबोच लिया। रोहन की आंखें बाहर आ गईं। अंजलि का जबड़ा एक भयानक हद तक खुला और वो चीखते तड़पते रोहन को जमीन पर घसीटते हुए लाइब्रेरी के उसी अंधेरे बेसमेंट की तरफ ले गई जहां सालों पहले तड़प तड़प कर उसकी अपनी मौत हुई थी।
रोहन की दर्दनाक चीखें उस बेसमेंट के अंधेरे में हमेशा के लिए दफन हो गई। आर्यन ने जमीन पर गिरे कबीर का हाथ पकड़ा और बिना एक पल के लिए भी पीछे मुड़े अपनी पूरी ताकत से हॉस्टल की तरफ भाग खड़ा हुआ। अगली सुबह जब पुलिस ने पुरानी लाइब्रेरी का ताला तोड़ा तो बेसमेंट का नजारा देखकर उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। बेसमेंट में रोहन की लाश पड़ी थी। वो पूरी तरह से नीली पड़ चुकी थी, जैसे किसी ने उसे हफ्तों तक बर्फ में रखा हो, और उसके चेहरे पर मौत का वो खौफ जमा हुआ था जिसे बयां नहीं किया जा सकता। उस दिन के बाद आर्यन का सारा अहंकार टूट चुका था। स्कूल प्रशासन ने उस शापित लाइब्रेरी को हमेशा के लिए ईंटों से चुनवा दिया, लेकिन आज भी सर्दियों की लंबी और धुंध भरी रातों में उस बंद लाइब्रेरी की ईंटों के पीछे से किसी लड़की के सिसकने और हड्डियों के कड़कड़ाने की आवाजें साफ सुनाई देती हैं। तो अगली बार जब कोई रात के अंधेरे में आपको कोई चुनौती दे तो 2 बार जरूर सोच लेना। यह खौफनाक कहानी आपको कैसी लगी, हमें सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही खौफनाक कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी हो।